हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। सो फाइनली स्टेट्स का नंबर आ ही गया। राजस्थान स्टेट के अंदर जो 85% सीट्स नीट एग्जाम की स्टेट कोटा से जो फिल होती है, नीट एग्जाम के अंदर 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा से फिल होती है। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट राउंड स्टेट कोटा का आएगा, उसके अंदर 85% सीट्स पे सभी स्टूडेंट्स क्लेम करते हैं। काउंसलिंग के लिए प्रेफरेंस जो फिल की जाती है, उन 85% सीट्स की बात कर रहा हूँ। और उन 85% सीट्स में भी मैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट, याद रखना, गवर्नमेंट सीट्स जो एमबीबीएस कट ऑफ जो है उसको डिफाइन कर रहा हूं, जिसमें राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज हर एक कॉलेज का फर्स्ट राउंड के अंदर क्या लास्ट सीट था जिसपे वो सीट अलॉट हुई थी, हर एक कॉलेज का गवर्नमेंट जो सीट रहती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मान लीजिए मैंने बोला कि एक गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज है आपका भीलवाड़ा के अंदर 85% जो सीट्स फिल हो रही हैं स्टेट कोटा से, उसमें गवर्नमेंट सीट भी रहेंगी, सेमी गवर्नमेंट सीट जो मैनेजमेंट सीट्स हैं वो भी रहती हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो कट ऑफ आपको बताई जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सीट्स के लिए बताई जा रही है। हर एक कैटेगरी की राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज और कॉलेज वाइज लिस्ट आपके सामने देखें आप। राजस्थान स्टेट के अंदर जो अनरिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट है, अनरिजर्व कैटेगरी से जो कैंडिडेट है वो जितने भी कॉलेजेस हैं, लाइक एसएमएस जयपुर के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी का राउंड वन, अनरिजर्व कैटेगरी राउंड वन में बॉय एंड गर्ल। बॉय लास्ट ईयर जो 2024 का डेटा रहा था उसमें 695 पे फर्स्ट राउंड के अंदर बॉय कैंडिडेट का 2363 रैंक पे जाकर के लास्ट सीट अलॉट हुआ था। वहीं गर्ल कैंडिडेट को 695 रैंक पे 2018 रैंक पे जाकर के लास्ट सीट अलॉट हुआ। सेकंड राउंड के अंदर आपको दिख रहा है बॉय कैंडिडेट के लिए क्या चला गया 2010 एंड गर्ल कैंडिडेट के लिए 1945, और जाकर के सभी सीट्स फिल हो चुकी हैं इस रैंकिंग तक। आप कहेंगे सर हमें ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि फर्स्ट राउंड के अंदर तो कट ऑफ जो है वो हायर गई बॉय कैंडिडेट के लिए, सेकंड राउंड के अंदर ये कट ऑफ क्या रहा, कम रहा 2010। सेकंड राउंड के अंदर जो लास्ट सीट जिस बॉय कैंडिडेट को अलॉट हुआ है उसका रैंक था 2010। फर्स्ट राउंड के अंदर हायर रैंकिंग वाले को मिल गया, सेकंड राउंड के अंदर कम रैंकिंग वाले को मिला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ, जो सेकंड राउंड के अंदर जिस स्टूडेंट ने अपनी सीट को क्लेम किया था वो ऑल इंडिया कोटा से भी जा रहा था। ऑल इंडिया कोटा के अंदर जो उसको सीट अलॉट हुई होगी या फिर नहीं हुई होगी, उसने उस पर क्लेम नहीं किया, इसने एंट्री ही सीधे सेकंड राउंड में ली। जबकि इसका जो रैंक था हायर था, अगर फर्स्ट राउंड में जाता तो फर्स्ट राउंड में भी इसको एसएमएस मिल जाता, बट सेकंड राउंड में एंट्री ली और एंट्री लेने पर फर्स्ट राउंड के अंदर जो 2363 2363 पे गई थी वही अब जाकर के अपनी सीट क्लेम की, और हायर रैंकिंग होने की वजह से इसको 2010 रैंक पे सेकंड राउंड के अंदर बॉय कैंडिडेट की जो लास्ट सीट है वो इसको मिल गई। समझ में आया? ध्यान रखना, कभी भी ये मत सोचना कि सेकंड राउंड के अंदर कट ऑफ हायर ही जाएगा। फर्स्ट राउंड के अंदर अगर 2500 पे लास्ट सीट अलॉट हुआ है तो सेकंड राउंड के अंदर 2600 या उससे ऊपर कुछ जाने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको पता है कि अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन जिसने किया ही नहीं, जिसने काउंसलिंग के अंदर आया ही नहीं, उसकी रैंकिंग बिल्कुल नियर बाय थी, मान लीजिए 1000 उसकी रैंक थी और 5000 वाले ने फर्स्ट राउंड के अंदर अपनी सीट क्लेम की, तो 5000 वाले को सीट मिल गई। बट जो 1000 वाला अगर सेकंड राउंड के अंदर एंट्री लेता है तो उसको प्रेफरेंस पहले मिलती है। इस वजह से आपको, अब कई बार होता है स्टूडेंट परेशान होता है कि तो सेकंड राउंड के अंदर रैंक कम कैसे जा सकता है, ये तो डेटा फेक है। समझ में आ रहा होगा कि किस वजह से सेकंड राउंड के अंदर कम गया है। तो ध्यान रखना, हर एक मेडिकल कॉलेज का पूरा लिस्ट जिसके अंदर अनरिजर्व कैटेगरी, जिसमें राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, राउंड फोर तक, और आपको दिख रहा होगा राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, सीकर की अगर बात करें फर्स्ट राउंड के अंदर 8673 रैंक पे जाकर के क्लोज हुआ, वहीं गर्ल कैंडिडेट के लिए 8597 रैंक पे जाकर के क्लोज हुआ। अगर आप देखें फर्स्ट राउंड के अंदर बॉय कैंडिडेट में मैक्सिमम जो सीट लास्ट रैंकिंग पे अलॉट हुई है वो 13162 रैंक पे सीट अलॉट हुआ जीएमसी करौली, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करौली के अंदर जो लास्ट सीट अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में बॉय कैंडिडेट। और गर्ल कैंडिडेट के लिए भी वही, और किस रैंकिंग तक गया है ये 13197। वहीं सेकंड अगर मैं बात करता हूं सेकंड राउंड के अंदर ये कहां तक गया है, सेकंड राउंड के अंदर लगभग 17000 के अराउंड आपको रैंक देखने को मिल रही है गर्ल कैंडिडेट और बॉय कैंडिडेट दोनों में। थर्ड राउंड के अंदर ये कहां तक गया है 19000 तक आपको देखने को मिल रहा है, और थर्ड राउंड के अंदर गर्ल कैंडिडेट के लिए भी कहां तक गया है 19000 तक आपको देखने को मिल रहा है। वहीं फोर्थ राउंड के अंदर ये इसकी सर्टेनिटी नहीं है, फोर्थ राउंड के अंदर ये 24000 25000 रैंकिंग तक आपको देखने को मिल रहा है, जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस कोटा से, ईडब्ल्यूएस कोटा से पूरी रैंकिंग आपके सामने, हर एक कॉलेज का
चाहे वो एसएमएस जयपुर हो, आरयूएचएस हो, एससी मेडिकल कॉलेज बीकानेर हो, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर हो, आरएनटी उदयपुर हो, जेएलएन हो, जीएमसी कोटा हो, झालावाड़ हो, भीलवाड़ा हो, हर एक मेडिकल कॉलेज का राउंड वाइज, ये आपको राउंड वाइज, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, कैटेगरी वाइज, कौन सी कैटेगरी है ये, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो लास्ट क्लोजिंग रैंक है वो आपको देखने को मिल रही है। ये डेटा आपको कहीं मिलने वाला नहीं है बेटा। आप जाएं, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, मित्तल सर बायो मेंटर, जैसे आप टेलीग्राम चैनल पे लिखेंगे आपको मैं मिल जाऊंगा, मित्तल सर बायो लिखेंगे तो भी मिल जाऊंगा, वहां आपको ये मिलेगा, आपको पूरा कंप्लीट डेटा देखने को मिलेगा। आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर भी कमेंट करें, आपको आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग क्या मिलने वाला है वो आपको बता दिया जाएगा। पर मैं आपको ये बोलूंगा स्पेसिफिकली, सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस लिस्ट आप खुद बनाएं। ये पूरा डेटा आपके सामने, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, राजस्थान के अंदर राउंड 1 के अंदर ओबीसी कैटेगरी के जो बॉय कैंडिडेट हैं उनका दिख रहा है आपको, एसएमएस बॉय कैंडिडेट के 3173 पे ही क्लोज हो गया। सबसे लास्ट अगर ओबीसी कैटेगरी की सीट अगर देखें तो वही 13,405 पे जाकर के क्लोज हुआ है, और लास्ट सीट अलॉट हुआ है करौली के अंदर। सेम राउंड अगर बात की जाए एमबीसी, एमबीसी अति पिछड़ा वर्ग, जिसके अंदर जो 5 जातियां हैं, जिसमें गुज्जर है, बंजारा है, रेवाड़ी है, रायका, ये जो जातियां हैं जिनको एड ऑन किया गया था, उन सभी जिनको 5% एक्स्ट्रा जो 5% रिजर्वेशन हैं उसके बिहाफ पे दिख रहा है आपको, उसके बिहाफ पे राजस्थान के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर अगर कोई एमबीसी कैटेगरी के अंदर आता है तो फर्स्ट राउंड के अंदर ही 6710 रैंक पे वो एसएमएस को क्लेम कर सकता है बॉय कैंडिडेट। दिख रहा है आपको 17,569 रैंक पे ही जाकर के जीएमसी कोटा, 14,908 रैंक पे जाकर के जेएलएन अजमेर, 11,554 रैंक पे एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर। इस कैटेगरी का आपको, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट जरूर होगा राजस्थान के अंदर। देखें आप, गवर्नमेंट सीट्स की बात की जा रही है एससी कैटेगरी से, अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं, आपका बोनाफाइड राजस्थान का है, मूल निवास जिसको अपने बोलते हैं, आपका डोमिसाइल राजस्थान का है, राजस्थान से आप 85% सीट्स पे क्लेम करना चाहते हैं गवर्नमेंट सीट्स, और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फर्स्ट राउंड के अंदर जिन स्टूडेंट्स की रैंक अंडर 31,000 हैं वो जाकर के क्लेम कर सकता है, आरयूएचएस क्लेम कर सकता है। ये जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सभी को वो क्लेम कर सकते हैं। आरयूएचएस है बीकानेर, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, जीएमसी, इन सभी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आप देखिए सबसे कम आरयूएचएस जयपुर। ये समझ में आ रहा होगा आप सभी को, पूरा कंप्लीट डेटा आपके सामने है, हर एक राउंड वाइज कैटेगरी वाइज आपके सामने। क्लियर। नेक्स्ट अब आ जाइए फिर से कि एसटी कैटेगरी के अंदर एसएमएस जयपुर 25,351 रैंक पे जाकर के ये फर्स्ट राउंड के अंदर बॉय कैंडिडेट के लिए लास्ट सीट क्लोज हुआ था। वहीं राउंड 1 के अंदर अगर कोई एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, राजस्थान का स्टूडेंट है, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो राजस्थान के स्टूडेंट जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं किस रैंकिंग तक, देख रहा आपको फर्स्ट राउंड के अंदर ये लगभग 99,446 रैंक तक, मतलब 1 लाख रैंकिंग तक अगर एसटी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है वो राजस्थान की 85% सीट्स को क्लेम कर सकता है। राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 तक अगर अपने जाते हैं और राजस्थान के अंदर अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, दिख रहा है 1,68,000, 1,62,000, 1,70,000, 1,73,000, 1,77,000, 1,75,000, 1,79,000, 1,73,000, 1,73,000, यहाँ तक अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और लगभग आप इसके आसपास हैं तो आप अपने विलिंग के कॉलेज फिल कर सकते हैं और आप उन कॉलेज को क्लेम कर सकते हैं। आपको पता चल रहा होगा कितना आपको वेट करना है, राउंड 1 में मिलेगा, राउंड 2 में मिलेगा, राउंड 3 में मिलेगा, कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, जिस रैंकिंग पे आप है उस रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपकी प्रेफरेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए, आप सब कुछ कर सकते हैं इस पूरे कंप्लीट डेटा के बिहाफ पे। तो देखें एक एक चीज आप लोगों को क्लियर कट बता दिए। एसटीए स्पेशल जो ट्राइबल एक कैटेगरी, इस कैटेगरी के अंदर भी दिख रहा है आपको 3,22,151 रैंक पे जाकर के कॉलेज मिला है चूरू, जीएमसी चूरू। 3 लाख तक अगर आप इस एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के कैंडिडेट है, तो 85% जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो लास्ट के अंदर जो ये कॉलेजेस जब एड ऑन हुए तो इन सभी के अंदर लास्ट राउंड के अंदर जाकर के सीट्स अलॉट होना स्टार्ट हुई। तो आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फर्स्ट राउंड के अंदर ही एसएमएस 1,30,305 रैंक तक जो है एसएमएस क्लोज हुआ था,
उसके बाद उदयपुर है, डूंगरपुर है, जयपुर है, जोधपुर है, हर एक मेडिकल कॉलेज का पूरा डेटा आपके सामने है। ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप STA कैटेगरी से राजस्थान के अंदर आप बिलोंग करते हैं तो आप अपनी रैंकिंग के अकॉर्डिंग अपने मनपसंद मेडिकल कॉलेज को क्लेम कर सकते हैं राउंड 1 के अंदर। राउंड 1, राउंड 2, ये पूरा डेटा आपके सामने। राउंड 1 बॉय कैंडिडेट, गर्ल कैंडिडेट, राउंड 2 हर एक कैटेगरी का डेटा, चाहे वो आपका अनरिजर्व कैटेगरी हो, चाहे वो आपका अनरिजर्व हो, EWS हो, OBC कैटेगरी, MBC कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी या फिर STA हो, ये पूरा कंप्लीट डेटा आपके सामने है। आपको मैं कहूँगा 85% सीट्स जो गवर्नमेंट, राजस्थान की गवर्नमेंट सीट्स हैं, इन पे जब आप क्लेम करना चाह रहे हैं तो आप इनके साथ जाएं, अपना प्रेफरेंस लिस्ट इसी के अकॉर्डिंग बनाएं। जो आपकी रैंक है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आपकी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट खुद से बनाएं और काउंसलिंग के अंदर प्रोसीड करें। ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, किसी तरह कोई चार्जेस नहीं है। आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट खुद से बनाएं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप असिस्टेंट की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे पेड काउंसलिंग के अंदर एनरोल हो सकते हैं। नीचे जो आपको देखने को मिल रहा है इसमें 9610660321 ये नंबर जो दिए, इस नंबर पर जाकर के आप लिखें जो आपको आपकी क्यूरी है वो क्यूरीज आप लिखें, आपकी क्यूरीज हाथों हाथ सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज के अंदर एनरोल होना चाहते हैं, क्या करना है आपको, आप देखें। सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि आप खुद से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं। फिर भी अगर आप हमारे व्हाट्सएप असिस्टेंट से अपनी क्यूरीज जानना चाह रहे हैं तो आप जाएं, प्ले स्टोर में लिखें RG पाठशाला। जैसे ही प्ले स्टोर में आप RG पाठशाला लिखेंगे आपको ऐसा आइकन देखने को मिलेगा। आप जाएं, आप साइन अप करें, रजिस्टर करें। आफ्टर दैट जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते ही ऐसा डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। इस डैशबोर्ड में सबसे ऊपर नीट पेड काउंसलिंग दिख रहा है आपको, ऐसा आपको आइकन देखने को मिलेगा। आप जाएं, आप एनरोल हो, एनरोल होने के बाद आप बिल्कुल मिनिमल चार्जेस, इस चार्जेस पे आप एनरोल हो सकते हैं। आप अपनी क्यूरीज जो है वो पूछ सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। 9610660321 इस नंबर पे आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दें और जैसे आप इस नंबर पे अपना मैसेज ड्रॉप करते हैं, अपनी क्यूरीज आप ड्रॉप करते हैं, आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में हेल्प की जाएगी। आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है, कैसे आपको कॉलेजेस को प्रायोरिटी देनी है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेट कोटा के अंदर 85% जो सीट्स है उसको आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। गवर्नमेंट MBBS सीट की बात करूँ, मैंने इसके अंदर पेड जो सीट है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैनेजमेंट सेमी गवर्नमेंट जिसको आप बोलते हैं उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सीट्स, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर गवर्नमेंट सीट्स जिसकी पेमेंट कम रहती है, अभी कल ही डेटा आया है जो फी स्केल रहेगा, लगभग 1.5 लाख के अराउंड वो फी है पर एनम गवर्नमेंट सीट्स का। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट सीट, उन सीट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसका पूरा डेटा आपसे मैंने डिस्कस किया और हर एक चीज़ मैंने आपको बताई कि कैसे आप प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था राजस्थान की 85% सीट्स, स्टेट कोटा से आप अपना सीट कैसे क्लेम करेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट किस स्टेट का पूरा डेटा आपको रिक्वायर्ड है, राजस्थान का पेड सीट का अगर डेटा आपको रिक्वायर्ड है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।